तो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक रात को, जहाँ पर काली आसमान के नीचे एक पहाड़ी के ऊपर एक विशाल सा ड्रैगन दहाड़ता है और उसी के साइड के एक घनी जंगल से बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर की रोशनी हर तरफ रिलीज होता है। इस जंगल का नाम था स्वॉर्प फॉरेस्ट, मतलब एक ऐसी जंगल जिसके नीचे हर तरफ बस दलदली थी। पेड़ की ट्रंक कटा हुआ पड़ा हुआ था जिसके अंदर से ये गोल्डन रोशनी रिलीज हो रहा था और उसके आसपास भी दलदली दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मक्खी मच्छर घूम रहे थे। कैमरा धीरे धीरे और भी जूम होता है और उस ट्रंक के ऊपरी हिस्से में कुछ तो गोल्डन कलर का चमक रहा था। अचानक से उसके अंदर से एक येलो कलर का जीप बाहर निकलता है, जो कि इधर उधर देखते हुए कहता है, अरे मैं कहाँ पर हूँ। वो याद करता है पिछली रात वो मोबाइल पर बाजियानी का एक स्टोरी सुन रहा था और वो कंफ्यूज होते हुए कहता है ये चैनल इतना ज्यादा अंडररेटेड क्यों है। और फिर सुनते हुए वो धीरे धीरे नींद में डूब जाता है और आगे के टाइम वो पूरी तरीके से शॉक्ड होते हुए कहता है कि मैं अचानक से मर गया और फिर रिकार्नेट होकर इस दुनिया पर पैदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस कहानियों में होता है। बट मैं बहुत सारे मानहुआ पढ़कर रखा है, मैंने ऐसे स्टोरी बहुत देखे हैं। अभी इसी वक्त जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि आसपास के चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गौर करना, जो कि मेरे को सरवाइव करने में मदद कर सकता है और मेरे को जल्द से जल्द किस तरीके से मैं सरवाइव कर सकता हूँ इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। वो जोर से चीखता है, हेलो कोई है। पहले तो कोई भी जवाब नहीं आता, बट अचानक से जैसे कि जंगल के हर तरफ से बहुत सारे लाल आंखें तुरंत ही उसको घूरने लगता है और हीरो सोचता है अभी के वक्त अच्छा होगा मैं अगर शांत रहूं, ये जगह मेरे को सेफ नहीं लग रहा। वहाँ पर हर जगह दलदली थी और आसपास बहुत सारे मक्खियां घूम रहे थे। फिर वो परेशान होते हुए कहता है, बट इतने गंदे जगह पर मेरे को इतना अच्छा क्यों लग रहा है। यही सोचते हुए उसके शरीर से पसीना गिरने लगता है। फिर वो अचानक से डरते हुए सोचता है, नहीं क्या मैं कोई गंदी कीड़ा तो नहीं बन गया, मैं किस चीज में रिकार्नेट हुआ हूँ। तभी उसके सामने एक गोल्डन पैनल अपीयर होने लगता है, जहाँ पर लिखा गया था कि हमारी हीरो असल में एक मोल्ड स्लाइम पर रिकार्नेट हुआ है, जिसका ट्रेट है डीकम्पोजर, मतलब किसी भी चीज को पचाकर पिघलाकर मतलब नष्ट कर देना। और अभी के वक्त उसका हेल्थ बहुत ही तेजी से घट रहा है, तो जल्दी से जल्दी होस्ट को कुछ खाने का जरूरत है या फिर तो हाइबरनेट या फिर सो जाना चाहिए। हीरो हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं एक स्लाइम बन चुका हूँ और ये क्या, मेरा हेल्थ भी घट रहा है, मेरे को जल्द से जल्द कुछ न कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो यहीं पर मर जाऊंगा। वो जल्द से जल्द आसपास किसी खाने वगैरह को ढूंढने का कोशिश करता है, बट तभी उसके सिस्टम पैनल के अंदर डीकम्पोजर ट्रेट के बारे में याद आता है और फिर वो अपने पैरों तले लकड़ी को देखते हुए ये कहता है कि मैं इस लकड़ी को डिकम्पोज कर खा सकता हूँ, चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ पल के बाद, जहाँ पर उसका स्लाइम बॉडी बिल्कुल पतली होकर ट्रंक के ऊपर फैल गया था और वो हैरान होते हुए कहता है, जिस वक्त मैंने सोचा कि मेरे को खाना है तो फिर मेरा बॉडी अपने आप से बड़ा हो गया और टारगेट के आसपास लिपट गया। अगर इस लकड़ी के टेस्ट के बारे में कहूँ तो फिर ये भीगी हुई बिस्किट की तरह है। उसके खाने का सिलसिला चलने लगता है और 15 मिनट बीत जाता है। फिर 1 घंटे के बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे हीरो खाने के बाद डकार मारता है और सिस्टम पैनल के माध्यम से बताया गया था कि सिलू ने लेवल 1 से लेवल 2 के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब उसका मैक्स हेल्थ 30 से बढ़कर 35 हो चुका है और इससे उसको कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलता है और उसे एक इनहेंसमेंट पॉइंट मिलता है। और बताया जाता है उसका डिकम्पोज लेवल 6 पर है, जबकि उसका पल्सेशन लेवल 2 पर है। हीरो हैरान होते हुए सोचता है, डिकम्पोज मतलब तो खाने का तरीका हो गया, बट ये पल्सेशन क्या चीज है। चलो जो भी है एक बार इसे अपग्रेड कर देखते हैं। इसके साथ वो अपने पल्सेशन को अपग्रेड करता है, जिसके साथ वो 2 से 3 लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे कि वो अपने शरीर के कोशिकाओं को और भी तेजी से इधर से उधर कर पाएगा। और हीरो समझ पाता है इस स्किल के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर जा सकता है। और सिलू हैरान होते हुए कहता है, तो फिर मैं अपने लेवल को बढ़ाया और इसके साथ जैसे कि मेरे दिमाग के अंदर मेरे शरीर को चलाने के लिए और भी ज्यादा नॉलेज आ गया। बट ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बॉडी के अंदर कोई भी दिमाग नहीं है और इस लकड़ी को खाकर मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो फिर चलो थोड़ा बाहर जाकर किसी दूसरे चीज को ढूंढने का कोशिश करते हैं। इसके साथ वो जब चलने का कोशिश करता है, उसका शरीर अपने आप से इधर से उधर बढ़ते हुए उसे नीचे ले जाने लगता है, जो चीज उसको काफी ज्यादा मैजिकल लग रहा था। तभी अचानक से वो अपने सामने एक पिंक कलर के मशरूम को देख पाता है और हीरो मशरूम को देखते हुए मन ही मन कहता है, इंसान लोगों को जंगल के अंदर चीजें बहुत ही सोच समझ कर खाना चाहिए, नहीं तो बिना सोचे समझे वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ सकता है। बट मुझे लगता है मेरा ये बॉडी, ये जो भी मशरूम है, इसे खा सकता है, चलो फिर देखते हैं। इसके साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, वो भी सबसे ज्यादा छोटी वाली रास्ते को चूज करते हुए। कुछ मिनटों के बाद वो मशरूम तक पहुंचता है और धीरे धीरे अपने शरीर को फैलाते हुए उस मशरूम को जकड़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद फिर वो मशरूम के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया था। फिर खुश होते हुए कहता है, तो फिर चलो खाने का शुरुआत करते हैं। वो इमेजिन करता है कि वो किसी लग्जरी अपार्टमेंट
पर ब्लैक कोट में किसी से मिलने आया है। पीछे से हमारा सल्लू कहता है बहुत दिनों तक दूर से ऑनलाइन में तुमको देखा है, अब पहली बार हम लोग यहाँ पर फिजिकली मिलने आए हैं। वही सीट के पीछे से एक गुलाबी हेयर वाली औरत कहती है तो फिर तुम ही वो हैंडसम हो। वही पीछे से हमारे हीरो सल्लू अपने कॉलर को टाइट करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर लड़की पीछे घूमते हुए एक सिडक्टिव लुक देता है और वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू भी निकल रहा था, जिसे देखते हुए हमारा सूटेड बूटेड सल्लू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चीखते हुए कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये तो स्कैम है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड पर नोटिफिकेशन आता है आपके शरीर पर टॉक्सिन आ चुका है, आपको जल्द से जल्द अपने शरीर को पॉइजन से बचाना पड़ेगा। वही दिखाई देता है मशरूम के ऊपर हमारे सल्लू का तो हालत पूरी तरीके से बिगड़ गया था। हर एक वक्त के साथ उसका हेल्थ तेजी से घट रहा था और वो जल्दी से अपने शरीर को मशरूम से अलग करते हुए दूर जंप करता है। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपने शरीर के एक बड़ा सा हिस्सा खो दिया है, जिसके कारण से अभी आपके पास बस 17 हेल्थ है। मैं हीरो परेशान होते हुए कहता है एंड वक्त पर मैंने अपने आप को बचा लिया, नहीं तो आज मैं पक्का से जाने वाला था। वो पीछे देखता है डिकम्पोजिंग टेक्निक के माध्यम से उस मशरूम के ऊपर ही त्वचा को थोड़ा सा तो खा लिया था। भैया अभी के वक्त सल्लू दोबारा से अपने घर पर लौटने लगता है और वो कोसते हुए कहता है तुम मशरूम बस मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द तुमसे दोबारा से लड़ने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो दोबारा से अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर लकड़ी को खाते हुए अपने आप को दोबारा से हील करने का कोशिश करता है और ऐसे ही 15 मिनट बीत जाता है और दिखाई देता है सल्लू का शरीर पूरी तरीके से लकड़ी के ऊपर फैल गया था और वो धीरे धीरे लकड़ी को खाता जाता है। कुछ टाइम के बाद हीरो दोबारा से डकार मारता है और नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि उसका हेल्थ दोबारा से 35 तक पहुंच चुका है और वो अपने शरीर को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है। और फिर वो लकड़ी से धीरे धीरे उतरते हुए कहता है चलो अब मैं वापस से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो धीरे धीरे दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और मनी मन सोचता है मैं तुमको धीरे धीरे डिकम्पोज करूंगा और मैं जितनी बार पॉइजन होऊंगा दोबारा से मैं वापस आकर इस लकड़ी को खाकर अपने शरीर को हील करवा लूंगा और ये मिशन तब तक चलेगा जब तक न इस मशरूम को मैं पूरी तरीके से अपने शरीर के साथ संभालूं। और इस प्रोजेक्ट का नाम है मूव माउंटेन, अर्थात पहाड़ को हिलाना। अब सिंसिट होता है कुछ घंटों के बाद, जहाँ पर हमारा सल्लू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो मन मन सोचता है मैंने इतनी बार कोशिश कर लिया बट फिर भी मैं तुम्हें डिकम्पोज नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। वही सिंसिट होता है दोबारा से उसके इमेजिनरी वर्ल्ड पर, जहाँ पर मशरूम रानी कहता है अरे तुम तो इस बार को लेकर टोटल में 8 बार आ रहे हो, क्या तुम मेरे को भूल नहीं पा रहे या फिर तुम हार मानना नहीं चाहते। बट दूसरी सीन पर वो उसके हाथ पर हैंडक्राफ्ट लगा देता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगता है और कहता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। वही सीन दोबारा से शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड पर, जहाँ पर स्लाइम ने पूरी तरीके से मशरूम को अब कवर कर लिया था और तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस मशरूम को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर लिया है, जिससे कि आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और इसी के साथ साथ एक नया स्किल भी अनलॉक होता है जो कि था पॉइजन रेजिस्टेंस, अर्थात अब से वो पॉइजन से इम्यून हो जाएगा। और दिखाई देता है हमारे हीरो अब ऊंचाई में थोड़ा सा बढ़ गया था। फिर वो सिस्टम पैनल को देखते हुए सोचता है सच में ये पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल के कारण से ही मैं इस बार फेल नहीं हुआ और एकदम से पूरे मशरूम को डिकम्पोज कर लिया, नहीं तो ये सिलसिला और भी लंबे वक्त तक चल सकता था। बट इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं इस पर लेवल अप नहीं किया, मुझे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना चाहिए था। वो थोड़ा सा निराश होता है और सामने के और भी बहुत सारे मशरूम को देखते हुए सोचता है इस जगह पर मेरे को मशरूम खाने को लेकर सोचने का जरूरत नहीं है, तो फिर चलो इसे कंटिन्यू रखते हैं। और हीरो पहले तो एक स्ट्रॉ पाइप मशरूम के पास आता है और जब वो इसे कंज्यूम करने का कोशिश करता है तभी उसका लेवल अप होता है 2 से 3 में और ये एक बिल्कुल नॉर्मल से खाने वाला मशरूम था, जिसके कारण से उसको और कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलता, बस 0.5 स्किल एनहेंसमेंट पॉइंट मिलता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्क्स कैप मशरूम को खाने लगता है और बताया जाता है ये एक बहुत ही खतरनाक पॉइजनस मशरूम है और इसको कंज्यूम करने से उसका लेवल दोबारा से अपग्रेड होता है 3 से 4 पर, जिसके साथ साथ उसका पॉइजन रेजिस्टेंस भी 1 से 2 लेवल पर अपग्रेड हो जाता है, जिसके साथ उसको 0.5 स्किल एनहेंसमेंट पॉइंट्स में मिलता है। फिर वो धीरे धीरे बाकी के मशरूम को भी ऐसे ही सफाया करता जाता है। अंत में जाकर हीरो का लेवल 5 पर आकर पहुंचता है, जिसके साथ उसको और भी थोड़ा सा एनहेंसमेंट पॉइंट्स मिलता है और अब 24 घंटे के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया जाता है कि वो और कोई भी मशरूम को खाते हुए अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ा नहीं सकता। और बताया जाता है अब उसका मैक्स एज भी 79 पर पहुंच गया था, जिसे देखते हुए हीरो थोड़ा सा निराश होता है और मन ही मन सोचता है चलो अब मैं जब लिमिट पे पहुंच चुका हूँ तो फिर यहाँ के बाकी के थोड़े मशरूम को अपने साथ पैक कर सीधा घर लौटते हैं। इसके साथ कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पर काफी सारे मशरूम को उठाते हुए धीरे धीरे पीछे लौट रहा था, वो भी गुनगुनाते हुए। और वो मन ही मन सोचता है ये बस मेरा खाना नहीं है बल्कि यही चीज मेरे प्रोटेक्शन के भी काम आएगा। वो याद करता है उसने अपनी इंसानी दुनिया पर कहीं पर बचपन में पढ़ा था कि
एक टाइप का केकड़ा होता है जो कि अपने शरीर के ऊपर समंदर के छोटे मोटे चीजों को शरीर के ऊपर रखता है, जिससे कि जब कोई शिकारी जैसे कि ऑक्टोपस अगर हमला करने के लिए आए तो फिर वो उसे समझ नहीं पाते या फिर पकड़ नहीं पाते। और अभी के टाइम हमारे स्लाइम इसी पॉइजन मशरूम का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को छुपा भी पाएगा, इसके साथ साथ दुश्मन शिकारियों से भी बच भी पाएगा। तभी जब वो लौट रहा था अचानक से वो सामने से एक बजलिंग साउंड सुन पाता है। असल में साइड से कुछ बड़े बड़े वासफ या फिर बंगाली में बोले तो बोलता, हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में लिखो, कुछ छोटे छोटे मांस के टुकड़े को लेते हुए कहीं से लौट रहे थे। हीरो सोचता है अरे ये तो जायंट हॉर्नेट है, जरा देखो मैं डेविल का नाम लिया और डेविल हाजिर, मैं बस दुआ करता हूँ कि पॉइजनस मशरूम मेरे को किसी तरीके से बचा ले और वो लोग मेरे पास ना आए। बट तभी अचानक से एक पर्पल कलर का चीज आकर एक हॉर्नेट के शरीर से जाकर लगता है, दिखाई देता है वहाँ पर एक ग्रीन कलर का बहुत ही बड़ा सा मेंढक था जो कि उस हॉर्नेट को सीधा अपने मुंह के अंदर लेते हुए चबा डालता है। और इस सीन को देखते हुए हमारा सल्लू बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो मनी मन सोचता है अरे ये तो डेविलों का भी डेविल निकला, यहाँ पर इतना बड़ा सा मेंढक कर रहा है। तभी ऊपर से बाकी सारे हॉर्नेट अपने भाई के बदला को लेने के लिए उस मेंढक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वही हीरो अपने आप को मशरूम के नीचे बिल्कुल छुपाने का कोशिश करता है। वो सारे हॉर्नेट उस फ्रॉग को हाथ से नोचता है, जबकि पीछे तो एक हॉर्नेट उसको टांगे मार देता है, वही साइड से और एक हॉर्नेट उसको काट लेता है। दूर से इस फाइटिंग सीन को देखते हुए सल्लू सोच रहा था जरा देखो अकेले तो ये सारे बड़े बड़े कीड़े उस बड़े से मेंढक का कुछ भी नहीं कर पाते, बट एक साथ ये लोग मेंढक के ऊपर भारी पड़ा है। अगर इन लोगों की फाइट पर कोई मर जाता है तो फिर मैं बचा कुचा हिस्सा वहाँ से उठाने का कोशिश करूंगा, इससे मेरे को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता है जो कि उस मशरूम या फिर उस लकड़ी से तो ज्यादा ही होगा। दिखाई देता है फाइट के अंदर वो फ्रॉग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वो अपनी आंख बंद कर लिया था, बट तभी वो अपनी जीभ को थोड़ा सा बाहर निकलता है और अपनी एक स्किल को एक्टिव करता है जिसका नाम था एम्पावर्ड टंग। और इसके माध्यम से उसका जीभ बहुत ही ज्यादा विशाल रूप लेता है और एक साथ सारे हॉर्नेट को अपनी जीभ पर लपेट लेता है। और दूसरे सीन पर उसने पांचों के पांचों हॉर्नेट को अपने मुंह के अंदर दबोच लेता है और क्रॉक साउंड करता है। बट दूर से सल्लू मनी मन सोच रहा था अरे इस मेंढक ने तो सबका सफाया कर दिया, बट उसके पीछे वो क्या है। दिखाई देता है उस बड़ी से मेंढक के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा साया आ गया था। जब कैमरे का सीन बदला जाता है और दिखाई देता है उस मेंढक के ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा सांप अपने बड़ी से मुंह को खोलते हुए आगे बढ़ा था। और दूसरे सीन पर वो मेंढक उसका शिकार बन जाता है और दिखाई देता है वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सा पंछी ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। और फाइनली पूरे सीन को दिखाया जाता है और समझ में आता है कि ये रेड कलर का सांप असल में इस बड़े से पंछी का ही शरीर का एक हिस्सा है। वो पंछी ऊपर से देखता है और वो नीचे के सांप वाले हिस्से से शिकार करता है। और मेरे को अब ये मत पूछना कि ये सांप कहाँ से निकला है और ये पंछी लड़का है या फिर लड़की। और थोड़ी से ही साइड पर हमारे हीरो बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ उसी जगह पर पड़ा रहता है। तभी उस पंछी का नजर भी हमारे सल्लू के ऊपर पड़ जाता है। वो बिल्कुल उसके पास आते हुए बहुत ही ज्यादा खौफनाक लुक देते हुए उसको घूर रहा था। हमारे सल्लू मन मन सोचता है प्लीज मुझे छोड़ दो, यहाँ पर बस मैं गॉड के भरोसे हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्रगल वगैरह कर ही नहीं सकता। मैं वो पंछी गौर से जब उन सारे मशरूम को देखता है वो उन पॉइजन मशरूम को भी नोटिस कर पाता है, फिर निराश होते हुए आसमान की तरफ घूमता है और पैरों से सीधा सल्लू को एक किक मारता है जिससे कि सल्लू दूर जाकर गिरता है और उसके शरीर के ऊपर के सारे मशरूम इधर उधर बिखर गए थे और उसे एक बहुत ही गहरा डैमेज आता है, वो भी 30 का। सिसिट होता है कुछ टाइम के बाद जब पर सल्लू धीरे धीरे दोबारा से जंगल के बीच से लौट रहा था। वही सिंसिट होता है अब कुछ टाइम के बाद जहाँ पर एक लकड़ी के छोटे से गड्ढे को बहुत सारे मशरूम के द्वारा बंद करा गया था और उसी के नीचे हमारा हीरो पूरी तरीके से डरा हुआ सहमा हुआ बैठा था। उसका पूरा शरीर सेक कर रहा था, शरीर से पसीना टपक रहा था। वो समझ पाता है इस जंगल का जो फूड चेन है उसमें वो सबसे ज्यादा नीचे है और क्या पता शायद से इसके कारण से उस पंछी ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो पंछी शायद से सोच रहा होगा ये स्लाइम उसके खाने का लायक नहीं है। वही बताया जाता है हमारे हीरो ने दोबारा से अपनी हेल्थ को पूरा कर लिया था और अभी के वक्त उसके पास स्किल पॉइंट्स 13 थे और बाकी के स्टैट तुम लोग देख सकते हो। हीरो डरते हुए सोचता है 4 बार लेवल अप करने के बावजूद इस जंगल के अंदर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं मैं किस तरीके से फ्यूचर में जाकर जिंदा रहूंगा और एक दिन इस दुनिया के ऊपर राज करूंगा। चलो जो भी हो, आज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ तो फिर थोड़ा सा सो लेता हूँ। पता नहीं शायद से ये बुरा सपना टूट जाए और वे ब्लैंकेट के अंदर से कल बाहर आऊं। फिर शिफ्ट होता है सुबह को और दिखाई देता है ऊपर की एक पॉइजनस मशरूम के ऊपर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस गिरा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक था और वो मशरूम को पिघलाते हुए नीचे की तरफ टपकने लगता है और उसके नीचे तो हमारा सल्लू सो रहा था और उसी के ऊपर वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस जब गिरता है हीरो का नींद टूट जाता है
और तुरंत ही वो रियलाइज करता है उसका हेल्थ तेजी से घट रहा है। वो पूरी तरीके से दर्द से चीखते हुए लकड़ी के अंदर के गड्ढे से बाहर निकलता है, सारे मशरूम को इधर उधर फेंकते हुए, और वो ऑलमोस्ट चीख पड़ता है, जल रहा है, जल रहा है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि उसने एक नया स्किल को अनलॉक करा है, बर्स्ट। इसके माध्यम से वो किसी भी डायरेक्शन पर एक वक्त के लिए एक बहुत ही लंबा सा जंप मार सकता है, और इस स्किल का वो हर 5 मिनट में बस एक बार ही इस्तेमाल कर पाएगा। और फिर वो नीचे लैंड करता है। वो आसपास देखता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो नोटिस करता है साइड पर एक व्हाइट कलर के स्नेल को, जो कि अपने मुंह से एक ग्रीन कलर के एसिड लिकर को छोड़ रहा था, जिससे कि वो मशरूम धीरे धीरे पिघलता है और फिर वो उसी पिघले हुए जगह को चबाते हुए खाने लगता है। तभी साइड से सल्लू गुस्से में कहता है, तुम्हारा इतना ज्यादा दुस्साहस, तुम मेरे खानों को चुरा रहे हो, वो भी बिना मेरे परमिशन लेकर। वो स्नेल साइड में घूमता है और हीरो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारा सलाइवा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुमने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया, तुम्हें माफ करा नहीं जा सकता। भाई वो स्नेल देखने में लग रहा था वो काफी ज्यादा निराश है, और वो जूजू कहता है, जिसे देखते हुए सल्लू को लग रहा था कि बोथ साइड से माफी मांग रहा है, और वो मना करते हुए कहता है, देखो अब विक्टिम कार्ड प्ले करने का जरूरत नहीं है, और मेरे साथ तो ये सब बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो स्नेल मशरूम को नीचे फेंक देता है और दोबारा से कांपते हुए जूजू कहता है। भाई सल्लू मन ही मन सोचता है, सच में इस बहुत ही जालिम दुनिया के अंदर हम दोनों तो बस थोड़ा सा खाने का ही तलाश कर रहे हैं, और वैसे भी देखो जरा ये कितना ज्यादा क्यूट देखने में है, कि मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हार चढ़ा हूँ। और फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है भूल जाओ, यहाँ पर बहुत सारे मशरूम पड़ा हुआ है, तो मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत शेयर कर ही सकता हूँ, चलो तुम खा सकते हो। भाई वो स्नेल जू करता है और फिर दोबारा से मशरूम को चबाने लगता है। भाई हीरो सोचता है, अरे ऐसा तो मैंने बहुत सारी मानव स्टोरी के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर पहले किसी से मुलाकात होता है दुश्मनी से, और फिर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। और वो मनी मन सोचता है कि वो इस स्नेल के साथ दोस्ती कर लेगा, और फिर वो दोनों मिलकर इस जालिम दुनिया के अंदर एक साथ सरवाइव करेंगे, और एक से भले दो, जो कि बुरे वक्त पर एक दूसरे का मदद कर सकता है। और ऐसे ही जब बहुत टाइम बीत जाएगा हम दोनों लेवल अप कर लेंगे और एक साथ अपने क्लास को बदलते हुए एडवेंचर में निकल जाएंगे। फिर हम लोग इतना ज्यादा ताकतवर होंगे कि इस दुनिया के डेमन किंग भी हमारे सामने अपने घुटनों के बल बैठकर हार मान लेगा। और यही सब ख्याली पकाओ बनाते हुए वो समझ पाता है इस दुनिया के अंदर जीने के लिए एक साथी मिल जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया बात होगा। और वो धीरे धीरे स्नेल के पास आते हुए और उसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे हेलो करता है, और वो कहता है वो स्नेल के खाने का पूरा ख्याल रखेगा और वो दोनों गट्ठे मिलकर ताकतवर बनेंगे। वो स्नेल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सल्लू के हाथ को गौर से देखता है और जू करता है, और दूसरी सीन पर वो सल्लू के हाथ को पूरी तरीके से निकल जाता है, जैसे मेरे एक्स ने मेरे दिल को निगला था। जिस चीज को देखते हुए सल्लू पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। उसको सीधा सीधा 12 HP का डैमेज लगता है और उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, और वो मनी मन सोचता है इस दुनिया के अंदर लगता है मॉन्स्टर के अंदर फीलिंग्स नाम की कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पर बस दो ही चीज चलता है, शिकार करो नहीं तो शिकार बनो। चलो मेरे को यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा, हो सकता है हम दोनों लो लेवल के मॉन्स्टर हो, बट ये स्नेल मेरे से ज्यादा ताकतवर है। भाई वो स्नेल सल्लू के पूरा हाथ खाते हुए साइड में घूमता है और दोबारा से जो करता है, और फिर धीरे धीरे सल्लू के पीछे लग जाता है, जैसे कि वो बोल रहा था, अरे तुम कहाँ बच जा रहे हो। भाई सल्लू डरते हुए मन ही मन सोचता है, लगता है ये स्नेल मेरे को अकेला नहीं छोड़ने वाला। चलो मैं अपने स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा अपना स्पीड को बढ़ा लेता हूँ। इसके साथ वो अपने एक स्किल पॉइंट को देते हुए अपने पल्सेशन अर्थात चलने वाली स्पीड को 4 लेवल पर अपग्रेड करता है, और अभी उसके पास बस 0.3 स्किल पॉइंट्स बाकी रहता है। अब सल्लू अपने पूरे दम के साथ आगे बढ़ता है। भाई स्नेल भी बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ गया था, बट मिनटों बीत जाते हैं, उन दोनों का ही स्पीड बहुत ही ज्यादा कम था, एंड वो स्नेल सल्लू का पीछा छोड़ने से इनकार करता है। भाई सल्लू बिल्कुल डरा हुआ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। वो मनी मन सोचता है इस कमीने मॉन्स्टर का भी स्पीड मेरी तरह है। तभी पीछे से वो स्नेल रुक जाता है, फिर अपने मुंह के अंदर किसी चीज को इकट्ठा करने लगता है, और फिर लॉन्च करता है एसिड लेकर का एक फिचकारी, जो कि सीधा हमारे सल्लू के शरीर के मिडिल पर जाकर गिरता है, और इससे सल्लू को 27 हेल्थ का डैमेज आता है। उसका शरीर का 40% हिस्सा एसिड के कारण से बिल्कुल अलग ही हो गया था, और वो मनी मन सोचता है, लगता है मेरा स्लाइम बॉडी जिस भी पार्ट में अंश ज्यादा रहता है उसके अंदर सीधी तरीके से कॉन्शियसनेस भी पहुंच जाता है। चलो शुक्र है मैं बच गया, बट तुरंत ही उसको दोबारा से डर का एहसास होता है, और वो मनी मन सोचता है अभी ये सारी चीजों में फोकस करने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ वो स्नेल अब मॉन्स्टर लग रहा था, और वो चू करते हुए आगे बढ़ता है और सल्लू के बॉडी से अलग हुए हिस्से को डकारने लगता है। मेरी सल्लू पूरी तरीके से डरा हुआ सहमा हुआ वहाँ से भागता है, और मनी मन सोचता है ये कितना ही ज्यादा रूथलेस है, और वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला तुमसे जरूर से लूंगा।
खाऊंगा। भाई वो स्नेल चलने में धीमा हो सकता है बट खाने में बिल्कुल भी नहीं। वो तुरंत ही उसे खा लेता है और दोबारा से सल्लू की तरफ देखते हुए छू छू करता है। भाई सल्लू अपने पीछे उस मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस को फील कर पाता है। अब उसका शरीर बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था और वो साइड से एक पॉइजनस मशरूम को अपने टेंटिकल से पकड़ता है और जब वो स्नेल सल्लू को ऑलमोस्ट खाने ही चाह रहा था, वो तुरंत वही मशरूम को स्नेल के मुंह के अंदर घुसेड़ देता है और कहता है चलो अब इसे खा लो। और वो अपने टेंटिकल पर बार्स्ट स्किल का इस्तेमाल कर रहा था जिससे कि उसका हाथ का स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब दिखाई देता है उस स्नेल के मुंह के अंदर वो पॉइजनस मशरूम ऑलमोस्ट पूरा ही घुस गया था और उसके पूरे शरीर के अंदर पॉइजन फैलने लगता है और वो जू जू करता रहता है। वो अपने शरीर को इधर से उधर लपेटने लगता है। उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर वो हार कर नीचे गिर जाता है। भाई सल्लू को सिस्टम नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है उसने एक टारगेट को हराया है जिसके कारण से उसको एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाता है और तभी उसका लेवल अप होता है 5 से 6 के अंदर और इसके साथ साथ उसको स्किल इनहेंसमेंट पॉइंट भी 0.6 दिया जाता है। हीरो याद करता है कि ये स्नेल पहले अपने एसिड के माध्यम से उन सारे मशरूम के पॉइजन को नष्ट कर देता था और उसके बाद फिर जाके उसे खाता था और इस बार जब उसने पॉइजन मशरूम को सीधा उसके मुंह के अंदर डाल दिया तब वो मशरूम के पॉइजन को और रेजिस्ट नहीं कर पाया। चलो ये भी ठीक है। स्लाइम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मैंने पहली बार किसी मॉन्स्टर को इस दुनिया के अंदर पैदा होने के बाद खत्म करा है। फिर वो स्नेल के पास आते हुए जब अपने टेंटिकल से उसे टच करता है तब एक अजीब सा जेली टाइप का सब्सटेंस उसके शरीर के साथ चिपकने लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है मैं बस सोच रहा हूँ इस मॉन्स्टर को डिकम्पोज करने के बाद मेरे को किस तरीके का रिवॉर्ड मिल सकता है। फिर वो स्नेल के ऊपर बैठता है और सोचता है इस गंदे से स्नेल से पता नहीं मेरे को बहुत ही ज्यादा घिन आ रहा है बट जो भी हो तेरा है पर मेरा है। मैं इतने स्ट्रगल को इस तरीके से जाया होने नहीं दे सकता। चलो फिर एक बाइट लेकर देखते हैं। और जब वो डिकम्पोजिंग शुरू करने ही वाला था वो जोर से ऑक करता है फिर चीखते हुए कहता है इसका टेस्ट इतना ज्यादा बर्बाद क्यों है, ये तो बिल्कुल कफ की तरह टेस्ट कर रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपके डिकम्पोजिशन या फिर खाना खाना रुक चुका है और आपको अब कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। जो देखते हुए सल्लू काफी ज्यादा दुविधा में पड़ जाता है। वो सोचता है कि उसे ये चीज फेंक देना चाहिए बट इस चीज को उसने अपने जानवर खेल कर जीता है। फिर वो परेशान होते हुए सोचता है एक नीडी पर्सन को चूज करना शोभा नहीं देता, मुझे इसे मेडिसिन सोचकर भी टकराना ही पड़ेगा। इसके साथ वो दोपहर से स्नेल के बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और अपने डिकम्पोजिशन को शुरू कर देता है। फिर जंगल के बीच जोर जोर से बार बार ऑक का आवाज आ रहा था। ऑक मतलब तुम अगर समझ नहीं पा रहे तो ये है। फिर कुछ टाइम तक ऐसा ही चलने के बाद सल्लू फाइनली स्नेल के कवच को साइड पर फेंक देता है और तभी नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि उसके लेवल अप हो चुका है 6 से 7 पर। बाकी उसको और कोई भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलता। जो देखते हुए वो काफी ज्यादा अजीब फील करता है। वो सिस्टम पैनल को ओपन करते हुए अपने सारे स्किलों को चेक करता है जहाँ पर दोबारा से उसके एनहेंसमेंट पॉइंट 1.4 हो गया था और यहाँ पर डिकम्पोजिंग मतलब खाना खाना, पल्सेशन मतलब चलना, पॉइजन रेजिस्टेंस मतलब पॉइजन से बचना या फिर टैंकिंग या फिर सेल, तुम जो भी सोच सकते हो, और बर्स्ट मतलब भागना या फिर जंप करना। फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है यहाँ पर एक भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि मैं हमला करने में इस्तेमाल कर सकूं, बट एक स्लाइम बनकर मैं क्या ही हमला करूंगा, मेरे पास तो वो ताकत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से ज्यादा बाहर अपने आप को एक्सपोज करा तो फिर वो बड़े बड़े मॉन्स्टर बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे और अभी के वक्त मैं उनको प्रोवोक नहीं कर सकता। चलो जो भी है। और वो अपने पल्सेशन अर्थात दौड़ने वाली स्पीड को अपग्रेड करने के लिए कहता है जो कि अब 3 से लेकर 4 पर पहुंच जाता है और वो एक साइड पर खड़ा होते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं मैं कितनी स्पीड पर आगे बढ़ पाऊंगा। फिर वो 20 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बढ़ता है और फिर रुकते हुए रोते हुए कहता है क्या ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, अगर इस तरीके से सोचे तो फिर 1 घंटे में मैं बस 780 मीटर तक ही जा पाऊंगा, ऐसे ही चला तो मेरा तरक्की कैसे होगा। अब शिफ्ट होता है सीधा 1 हफ्ते के बाद। अब हमारा सल्लू बहुत ही इजीली मशरूम को टकार रहा था और वो कहता है इतने दिनों में मैं बस 2 लेवल तक ही अपने आप को अपग्रेड कर पाया हूँ, बट इन कुछ दिनों में मैं अपनी बॉडी को और भी अच्छी तरीके से चलाना सीख चुका हूँ। चलो फिर शहर के बीच अपने शिकार को शुरू करने से पहले एक अंतिम बार के लिए छोटा शिकार कर लेते हैं। इसके साथ वो एक जगह पर खड़ा होते हुए अपने शरीर को आसपास फैला देता है और बताया जाता है उसने एक नए स्किल को अनलॉक करा है जिसका नाम है सर्च। स्किल के माध्यम से वो अपने शरीर के पतले पतले टेंटिकल्स को अपने आसपास फैला सकता है और जहाँ पर भी उसे खाना दिखे, जैसे कि यहाँ पर उसे कुछ व्हाइट फंगस मशरूम मिलता है, वो तुरंत उसको अपने टेंटिकल से अंदर स्टोर कर लेता है। तभी एक दूसरा पार्ट स्मॉल स्ट्रॉ मशरूम के पास जाता है जो कि 6 था और वो इनको भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर उसे कुछ
दूसरे भी मशरूम मिलता है जिनको वो डिकम्पोज कर लेता है। फिर उसे कुछ पॉइजनस मशरूम मिलता है जिनको भी वो जब डिकम्पोज कर रहा था तब उसका पॉइजन रेजिस्टेंस 3 से बढ़कर 4 हो जाता है। फिर एक चौथा हिस्सा एक बड़े से स्नेल के सील से जाकर टकराता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इस चीज को डिकम्पोज नहीं करा जा सकता। और अचानक से स्लाइम को 9 HP का चूना लगता है और उसका पूरा शरीर शेक कर जाता है। फिर वो जब अपने टेंटिकल को पास बुलाता है वो देख पाता है उसके सामने का हिस्सा काट लिया गया था और वो समझ पाता है ये दोबारा से उसी जानवर का काम है। भाई वो और कुछ समझ पाता उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा एसिड लीकर का हमला आ जाता है और सल्लू बहुत ही पास से इस हमले को डॉज करता है, बट फिर भी उसको 7 HP का कट पड़ता है और वो मनी मन सोचता है शुक्र है मेरा स्पीड अब पहले से बढ़ चुका है, नहीं तो ये मेरे को बहुत ही गहरा चोट दे सकता था। तभी वो अपने सामने उस बड़े से स्नेल को देख पाता है और वो मनी मन सोचता है इस स्नेल का स्पीड भी पहले से ज्यादा है और इस साइज में भी उससे बड़ा है, बट इस बार मेरे को हिट करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और उसी पल बिल्कुल उसके सिर के ऊपर ही एसिड लीकर का हमला हो जाता है जिससे कि उसको 33 हेल्थ पॉइंट का चूना लगता है। वही स्लाइम अब धीरे धीरे उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से एक टेंटिकल आगे बढ़ते हुए एक पॉइजनस मशरूम को स्नेल के मुंह पर घुसेड़ देता है और फिर सल्लू कहता है मेरा पूरा डायलॉग ये था कि स्नेल तब तक मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा जब तक ना मैं चाहूँ, और मैंने इसी चाल का इस्तेमाल करते हुए इसको फंसा लिया। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। दिखाई देता है उस स्नेल के शरीर पर पॉइजन धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया था और वो प्यू प्यू करता जाता है। कुछ टाइम के बाद हमारा सल्लू इसको भी टका लिया था जिसके साथ उसका लेवल 9 से बढ़कर 10 पर पहुंच जाता है और उसको बाकी कुछ भी पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलता। भाई सल्लू का दोबारा से हालत खराब हो गया था। वो मनी मन कहता है इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा घिनौना था, बट मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। मॉन्स्टर को खाने से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है जो कि जल्दी से लेवल अप करने में मदद करता है। चलो फिर अब बाहर जाकर शिकार करने का वक्त आ चुका है और जब वो आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से वो सामने किसी चीज को नोटिस करता है। दिखाई देता है वहाँ पर घासों के बीच एक अजीब से साई को, और सल्लू रुकते हुए कहता है अरे बाहर आ जाओ, मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम एक दूसरा छोटा स्नेल हो है ना। बट तभी वहाँ पर बाहर निकलता है एक बहुत ही बड़ा सा बिच्छू और इसका नाम है ब्लेड लेग्ड सेंटीवीड जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था और वो बिल्कुल सल्लू के ऊपर किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार हो गया था। भाई सल्लू बिच्छू के हाथ पैरों को देखता है जो कि नाइफ से भी ज्यादा नुकीला था और ये सब देखते हुए सल्लू को काफी ज्यादा डर लगता है और तभी वो बिच्छू उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। भाई सल्लू एक पॉइजनस मशरूम को बाहर निकलते हुए बिच्छू के मुंह पर ठूसने का कोशिश करने जा ही रहा था, बट वो बिच्छू अपने ब्लेड हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे काट देता है और सल्लू समझ पाता है कि इस बिच्छू का स्पीड उससे बहुत गुना ज्यादा है और उसका बॉडी भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तुरंत ही वो बिच्छू उसको पूरी तरीके से जकड़ लिया था और बिच्छू का वो नुकीले पैर से वो सल्लू के ऊपर बहुतों बार हमला करता जाता है, बट कुछ ही पल के अंदर वो बिच्छू स्लाइम के बॉडी के अंदर ही एब्सॉर्ब होने लगता है। और सल्लू मनी मन कहता है चलो ये भी बढ़िया है, तुम मेरे इस बॉडी को तुम्हारे इस ब्लेड से काट नहीं सकते। और वो हंसते हुए कहता है मानना पड़ेगा एक्सपीरियंस पॉइंट खुद चलकर मेरे पास आया है, ये हुई ना बात। और फिर वो वहाँ से दोबारा से निकल पड़ता है और उसे एक ग्रीन कलर का कीड़ा मिलता है और वो इसको भी शिकार करते हुए फिर सामने एक हॉर्नेट को देख पाता है और वो मनी मन सोचता है लगता है इस वक्त को मैं इन सुंदर से देखने वाले हॉर्नेट का शिकार नहीं कर सकता। वो काफी ज्यादा ऊपर उड़ते हैं। फिर वो अपने कारोबार की तलाश में घूमते हुए एक कॉकरोच से मिलता है और वो मनी मन सोचता है नहीं, मैं इस घिनौनी चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ वो लौटते हुए और भी बहुत सारे मशरूम को अपने साथ लेकर आने लगता है। वही सिस्टम पैनल पर बताया गया था कि वो अब 13 लेवल पर आ चुका है। उसका एज भी अब 197 हो गया था, जिसके साथ साथ उसका डिकम्पोजिशन लेवल भी 6 पर था, बट चलने वाला स्पीड 8 पर पहुंच गया था, पॉइजन रेजिस्टेंस 5 पर और जंप करने वाला स्किल अभी भी लेवल 1 पर ही रह गया था। वो एक मशरूम को चबाते हुए खुशी से कहता है सच में ये स्लाइम होना भी काफी मजेदार है, मैं खाने को बहुत ही जल्दी ही पचा सकता हूँ और मेरे को कमजोरी फील करने का कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा पावर हरदम बढ़ता रहता है। वो सोचता है वो अब फूड चेन के सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। वो शायद से अब फ्रॉग या फिर बड़े बड़े गिरगिटों के लेवल पर पहुंच चुका है और वो समझ पाता है कि अब तक उसे लेवल अप करने में जितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा था, अब वो उसे बहुत ही कम मेहनत से अपने आप को बहुत ही तेजी से अपडेट कर सकता है। और ऐसे ही वो चलते चलते एक छोटे से टोबी के पास पहुंच जाता है और वो सोचता है जरा देखो इस जंगल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पुल्स हैं और मुझे लगता है इसके नीचे भी बहुत सारे खाने के रिसोर्सेस मेरे को मिल सकता है, जिससे कि मैं अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। क्या मुझे एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए? इसके साथ वो धीरे धीरे पानी में उतरते हुए सोचता है अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो फिर मेरे को पता कैसे
चलेगा, बट दूसरे ही पल वो पानी से तेजी से बाहर निकल आता है और हैरान होते हुए कहता है मेरा शरीर इस तरीके से फूल क्यों रहा है। और वो याद करता है सेलुलर वाटर लॉस और एब्जॉर्प्शन वाला थ्योरी, और वो समझ पाता है जिस तरीके से किशमिश को पानी में डालने से किशमिश फूल जाता है, वैसे ही वो भी बस एक सिंगल सेल है, इसके कारण से उसका भी शरीर ऐसे ही फूल रहा है। और वो समझ पाता है अभी के वक्त वो पानी के नीचे नहीं जा सकता। तो फिर चलो अब वापस से लौटते हैं। और ये सोचते हुए जब वो पीछे लौट नहीं जा रहा था, तभी अचानक से पानी के अंदर बुलबुले उड़ने लगते हैं और तभी पानी के अंदर से एक अजीब सा जीव बाहर निकलता है। सल्लू इसे देखते हुए हैरान होता है और परेशान होते हुए कहता है ये तो केकड़ा है ना। दिखाई देता है वहाँ पर एक क्रैब मॉन्स्टर आ गया था जो कि अपने मुंह से बुलबुले छोड़ रहा था। मैं सल्लू तो मन मन सोच रहा था कि एक क्रैब कितना ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। अब इतने सारे कीड़ों को खाने के बाद लगता है फाइनली मेरे को एक अच्छा खाने को मिलेगा। और वो उस केकड़े को प्रोवोक करने लगता है जिससे कि वो पानी से बाहर जमीन में उतर आए और वो उसका शिकार कर सके। बट वो क्रैब साइड वाले एक पत्थर में धीरे धीरे चढ़ने लगता है और अपने मुंह के अंदर बुलबुले को और भी ज्यादा बनाने लगता है। भाई दूर से हीरो परेशान होते हुए कहता है लगता है ये मेरे चालों में नहीं आने वाला और मैं बस थोड़ा सा खाने के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकता। तो फिर चलो यहाँ से निकलते हैं और कुछ पॉइजनस मशरूम को ले आते हुए उसके रस को मिलाकर मैं इस टोबी को जहरीला बना दूंगा और उसके बाद मैं पूरा पार्टी करूंगा। बट जब वो जाने ही वाला था, पीछे से वो केकड़ा अपने मुंह से बहुत ही तेजी से एक पानी का बबल ब्लास्ट छोड़ता है जो कि पानी के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए सल्लू को बीच में से चीरते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर सामने किसी जगह से जाकर टकराता है, जिससे समझ में आता है कि इस केकड़ा का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वही सल्लू को इसके लिए 25 का डैमेज आता है और उसके शरीर के बीचों बीच एक होल बन गया था। भाई वो और कुछ सोच पाता, वो क्रैब और भी बहुत सारे हमलों को एक साथ लॉन्च करने लगता है और सल्लू अपनी जान बचाने के लिए वहां से सीधा दौड़ता है जबकि उसको लगातार डैमेज आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे एक बड़ी से पेड़ के पीछे छुपने में सक्षम हो पाता है और उसको समझ में आता है कि कुछ टाइम पहले उसने जिस बिच्छू मॉन्स्टर से मिला था उससे ये केकड़ा और भी ज्यादा ताकतवर है, जिसके कारण से उसका हमला उसके शरीर के ऊपर प्रभाव फेंक रहा है और वो उसी जगह पर छुप कर रहने का प्लान करता है जब तक ना ये केकड़ा वहाँ से चला जाए। कुछ टाइम तक सल्लू के इंतजार करने के बाद वो केकड़ा पत्थर से दोबारा से पानी में डुबकी लगा देता है और सल्लू इसे देखते हुए मनी मन सोचता है तो फिर मैं फाइनली बच गया। बट दूसरे ही पल वो क्रैब मॉन्स्टर जमीन में उतर आता है और वो बहुत ही तेजी से इधर से उधर मूव कर रहा था। वही सल्लू बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है क्या ये मेरा शिकार करने के लिए यहाँ पर आ गया, मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। इसके साथ वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और फिर एक जगह पर रुकते हुए सोचता है अभी कुछ टाइम पहले जो शिकारी किसी को शिकार करने के बारे में सोच रहा था अभी ये पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। जो भी हो, इस पेड़ के अंदर वो केकड़ा अगर चढ़ भी जाए फिर भी मैं इस मोटे से पेड़ के ट्रंक का इस्तेमाल करते हुए इधर से उधर घूमते हुए उसको कंफ्यूज कर सकता हूँ। बट दूसरे सीन पर वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े से पिंक कलर के मकड़ी मॉन्स्टर से जाकर मिलता है। मैं सल्लू कहता है हे मकड़ी तू इधर से अभी का अभी हट जा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं वो मकड़ी बस जीजी करता है और हटता नहीं है। इसे देखते हुए सल्लू को गुस्सा चढ़ता है और वो रूठ होते हुए कहता है देखो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हें मैं यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। अब मेरे लिए ज्यादा सिरदर्द मत बनो और यहाँ से हट जाओ। जो सुनते हुए उस मकड़ी को जैसे ही गुस्सा चढ़ने लगता है और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए सल्लू के सिर को ही उड़ा देता है और सल्लू को एक तगड़ा 30 हेल्थ पॉइंट का चूना लगता है। और हीरो अब परेशान हो गया था, उसने तो अभी अभी सोचा था कि किसी भी ब्लेड अटैक से वो अभी पूरी तरीके से इम्यून है, जैसे कि उस बिच्छू मॉन्स्टर ने उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। तो फिर अब ये मकड़ी ऐसा कैसे कर रहा है। मैं वो मकड़ी अपने हाथ पर लपटे हुए स्लाइम के पार्ट को खाने लगता है और बताया जाता है वो अभी 16 लेवल का है और उसके ब्लेड स्किल लेवल 8 का है, जिसके कारण से वो सल्लू से ज्यादा पावरफुल है। भाई सल्लू जब उसके बारे में सोच रहा था तभी नीचे से वो क्रैब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। भाई सल्लू बहुत ही बाल उससे बचता है बट इसके बावजूद उसको 17 HP का चूना लगा था और वो मन मन सोचता है ये किस तरीके का सिचुएशन है। सामने मकड़ी पीछे केकड़ा। भाई वो मकड़ी जी करते हुए धीरे धीरे दोबारा से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। भाई हीरो अपने आप को शांत करता है और मन मन सोचता है मेरा पेट दोबारा से दीवार में आकर लग चुका है, अब मुझे एक डिस्परेट चाल को चलना पड़ेगा। और तभी नीचे से दोबारा से वो केकड़ा मॉन्स्टर सामने की तरफ जेट स्प्रे को लॉन्च करता है। भाई इस बार सल्लू इस हमले को बहुत ही नजदीक से और तेजी से डॉज करता है, वो भी अपने शरीर के शेप को बदलते हुए। बट ये हमला सीधा मकड़ी रानी से जाकर टकराता है जिससे कि उसका एक हाथ कटकर अलग हो जाता है और वो मकड़ी अपने इस सिचुएशन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दूसरी पल वो सीधा ऊपर से नीचे की तरफ गुस्सा होते हुए उधर आती है केकड़े से फाइट करने के लिए। उसने पाइटी सिल्क की
शॉट को सीधा केकड़े के सिल्ट के ऊपर मारती है और फिर अपने स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए एक तगड़ा सा हमला सीधा सिल्ट के ऊपर करता है। बट उस केकड़े का सिल्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत था, उसको खरोच तक नहीं आता। भाई वो केकड़ा जब अपने हाथ से मकड़ी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, वो मकड़ी और भी ज्यादा जाले उसके हाथ के ऊपर फैला देता है और अब कुछ ही पल में वो क्रैब को अपने ही सिल्ट के साथ फंसा लिया था। भाई सल्लू ऊपर से सोचता है, ये हुई ना बात, जब तुम्हें लगे तुम्हारी दोनों तरफ एनिमीज खड़े हुए हैं तो फिर कोशिश करो कि उन दोनों के अंदर ही युद्ध लगा देने का, इसे बिना डरे जीत तुम्हारी ही होगी। बट दिखाई देता है वो क्रैब भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो कि अपने बुलबुली का इस्तेमाल करते हुए जालों को काट देता है। बट तभी वो स्पाइडी सीधा केकड़े के आंख के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, बट वो केकड़ा अपने हाथ को घुमाते हुए उसके हमले को डिफ्लेक्ट करता है। वही वो मकड़ी देखता है उसके ब्लेड हैंड बहुत ही गंदे तरीके से जख्मी हो गया था और तभी वो केकड़ा मॉन्स्टर अपने मोटे से हाथ से सीधा स्पाइडी के ऊपर एक जबरदस्त हैमर पंच मारने का कोशिश करता है। बट वो मकड़ी बहुत ही पास से इस हमले को डॉज कर लिया था। बट इसी चक्कर में स्पाइडी ने उस केकड़े के हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा स्पाइडर वेव फेंक दिया था। फिर वो उसी के फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में तेजी से घूमने लगता है, जिससे कि उस केकड़े के पूरे शरीर में जाले फैलने लगता है और कुछ ही पल में स्पाइडी ने उस केकड़े को पूरी तरीके से काबू कर लिया था। वो केकड़ा अपने पूरे शरीर को बहुत तरीके से हिलाने का कोशिश करता है, बट वो इसे नहीं कर पाता, जबकि स्पाइडी उसके ऊपर चढ़ते हुए जैसे कि अपनी जश्न मनाने जा रहा था। भाई ऊपर से सल्लू ये सब कुछ देखता है और हैरान होते हुए कहता है, तो स्पाइडी ने सच में अपने हार को जीत में बदल दिया है। अब लगता है ये केकड़ा उसके जाल से नहीं बच पाएगा। बट तभी वो केकड़ा अपने मुंह के अंदर दोबारा से बुलबुला को जमा करने लगता है और इस पर के बुलबुले जैसे कि पिछले बारों से भी ज्यादा सॉलिड दिखाई दे रहे थे और दूसरे ही पल वो जोर से अपने शरीर को घुमाता है और हर तरफ अपने बीम को फेंकना शुरू कर देता है। और ये वाली बीम पहले से भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक था। वो हर तरफ इधर से उधर घूमते हुए अपने जालों को खोलने का कोशिश करता है, जिस चक्कर में उस स्पाइडी का भी काम तमाम हो जाता है। बट वो केकड़ा जैसे कि बावड़ा हो गया था, वो हर तरफ से हर जगह से वाटर जेट को लॉन्च करते हुए अपने आप को फ्री करने का कोशिश करता है। भाई सल्लू भी बहुत बार उसके हमले से बाल बाल बचता है। वो देखता है उस क्रैब के हमले से अब पेड़ के अंदर भी बहुत ही गहरे गहरे घाये बन रहे थे और सल्लू समझ पाता है शायद से ये केकड़ा अपने सर्वाइवल मोड पर आ चुका है, जो कि पूरा कोशिश कर रहा है इस जगह से बाहर निकलने का। बट कुछ ही पल के बाद उस केकड़े का सारा पानी खत्म हो जाता है, बट वो जाल से बाहर नहीं निकल पाता और उसी जगह पर पड़ा रहता है, जबकि सल्लू धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आता है और अभी भी परेशान होते हुए सोचता है क्या इसका पानी खत्म हो गया, क्या अब ये धराशायी हो चुका है, चलो एक बार जाकर ही देखना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे क्रैब के पास आने लगता है और वो देख पाता है वो केकड़ा अब धीरे धीरे कब रहा था, जैसे कि वो पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, वो अपने शरीर को भी अब मूव नहीं कर पा रहा था। तभी सल्लू सोचता है इस केकड़े को वो किस तरीके से अपना शिकार बन सकता है, क्योंकि वो उसके मुंह के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि इससे वो केकड़ा ही उसे खा लेगा और वो पूरे शरीर को भी कॉफर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर उतना बड़ा नहीं है। और पहले अगर मकड़ी के जाले डिसॉल्व हो गए तो फिर वो केकड़ा ही आजाद हो जाएगा और फिर वो सल्लू के ऊपर ही भारी पड़ सकता है। अब बस एक ही चारा है, इस केकड़े को अपने आप को रिकवर करने से पहले इसको भी एलिमिनेट कर देना। और उसको साइड में एक बड़ी सी पत्थर दिखाई देता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस पत्थर को अपने अंदर समाने का कोशिश करता है, बट अभी उसके अंदर बहुत सारे मशरूम स्टोर हो रखे थे और इसके कारण से वो इस पत्थर को अपने अंदर और डाल नहीं पा रहा था। हीरो सोचता है लगता है मेरे अंदर एक स्टोर करने का लिमिट है, तो फिर मेरे को अब थोड़ा सा खाली होने का जरूरत है। इसके साथ वो अपने अंदर से सारे मशरूम को बाहर फेंक देता है और साइड में एक मशरूम का पहाड़ बना देता है। फिर कुछ ही पल में वो उस पत्थर को पूरी तरीके से अपने स्टोरेज के अंदर स्टोर करने में सक्षम हो जाता है और स्लाइम ये देखते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पत्थर के वजन के कारण से उसे चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, जमीन के अंदर भी वजन के कारण से खाल बन रहे थे। तो वो केकड़ा ऊपर देखता है और ऊपर से वो अपनी मौत को सीधा आगे बढ़ते हुए देख पाता है, अर्थात स्लाइम सीधा पत्थर को लेते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए जंप लगा दिया था और वो तेजी से क्रैब की तरफ बढ़ता है। भाई वो क्रैब अपनी अंतिम कोशिश करता है और अपने बचे कुछ पानी को भी पत्थर को डिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने का कोशिश करता है, बट वो पत्थर बहुत ही ज्यादा भारी था जिसे वो रोक नहीं पाता। और स्लाइम हंसते हुए कहता है आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम्हें आप कोई नहीं बचा सकता। भैया इस क्रैब के लिए तो मेरे को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर हमारा सल्लू बिल्कुल भी डरता नहीं है, चाहे वो गाड़ी हो या फिर पत्थर, कोई ना कोई तो जरूर से कुचला जाएगा। तभी हीरो को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि उसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया है, जिसके कारण से उसको एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाता है और उसका लेवल अब 13 से 14 पर पहुंच चुका है, जिसके साथ साथ उसको 0.5 एनहेंसमेंट पॉइंट भी दिया जाता है।
सल्लू काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो हुर्रे करते हुए मन ही मन सोचता है अब पहली बार इस जिंदगी में मैं दावत कर सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पर सल्लू ने मकड़ी और क्रैब के बॉडी को अपने घर पर लेकर आया था और वो बहुत ही खुशी से एक रेसिपी को तैयार करता है और उसे जब वो टेस्ट करता है वो इतना ज्यादा टेस्टी था कि उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है अब से पहले मैंने क्या क्या नहीं खाया। लकड़ी जो कि भीगी हुई बिस्किट की तरह था, स्नेल जो कि मुंह की थूक की तरह था और पता नहीं और क्या क्या, बट इसे कहते हैं असली टेस्ट। ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सच में अच्छा खाना जिंदगी भर के ट्रॉमा को भी मिटा सकता है और मेरे को अभी और भी बहुत ही लंबा जीना है जिससे कि मैं और भी ज्यादा अच्छे अच्छे खाने का स्वाद चख सकूं। और वो पूरी तरीके से क्रैब के ऊपर टूट पड़ता है और एक बूंद भी नहीं छोड़ता। कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरीके से फुल हो चुका था, जिसके साथ हीरो के सारे स्टैट को दिखाया जाता है जो कि तुम भी देख सकते हो। फिर वो एक इंटेंस लुक देते हुए मन ही मन सोचता है तो फिर मैं अब फुल हो चुका हूँ, अब वो चीज करने का वक्त आ चुका है जिसके लिए मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। फिर वो चलते हुए एक खाली सी जगह पर पहुंच जाता है और अपने सामने एक पत्थर और उसके सामने केकड़ी के ऊपर के सिल्ट को रखता है। उसके बाद वो बिल्कुल एक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट की तरह जोर जोर से ईक करने लगता है। वो अपने शरीर पर इतना ज्यादा दम देता है कि उसके शरीर के अंदर के रगे भी जैसे कि बाहर आने लगे थे। फिर और भी ज्यादा प्रेशर लगाने के कारण से उसका शरीर भी अब फूलना शुरू कर दिया था और वो जोर से कहता है प्लीज अब बाहर आ जाओ। लग रहा था वो शायद से कुछ करने वाला था, जो कि तुम लोग कमेंट में मत लिखना। और वो सोच रहा था वो केकड़ा मॉन्स्टर अपने मुंह से बबल बैरेज को अगर छोड़ सकता है तो फिर वो क्यों कोई हमला को नहीं छोड़ सकता। और इसी के बारे में सोचते हुए वो और भी ज्यादा दम लगाने लगता है। और भाई ये कैसी सेव बना दिया है भाई। हीरो के लगातार लंबे वक्त तक कोशिश करने के बाद फाइनली उसके शरीर से कुछ अजीब सा अंश बाहर निकलता है, बट इसके अंदर कोई भी दम नहीं था, इसके कारण से वो इसी चीज का बार बार ट्राई करने लगता है। फिर उसके शरीर के बहुत सारी जगहों से उसी के शरीर के छोटे छोटे अंश बाहर आ रहे थे, बट अभी के वक्त वो कहाँ से निकलेगा और कितने फोर्स से निकलेगा इस चीज को अपने तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था और सही तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल बेकार। और इन सब के बावजूद हर एक पिचकारी के साथ उसका शरीर का मास वजन भी धीरे धीरे घट रहा था। फिर वो अचानक से अपने शरीर के एक ही पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा फोकस करता है और अब वो उसी अंश पर अपने वास्ट फोर्स को भी डाल दिया था और तुरंत ही वो लॉन्च भी हो जाता है। वो सीधा जाकर सामने वाले केकड़े के खोल पर जाकर लगता है और सिस्टम नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि ये बार्स्ट स्केल अब इवॉल्व होकर साइटोप्लाज्म स्प्रे में तब्दील हो चुका है। और बताया जाता है इस स्केल के बारे में जहाँ पर वो अपने अंदर के साइटोप्लाज्म मतलब शरीर के अंश को ही बहुत ही तेजी से किसी की तरफ फेंक सकता है, बिल्कुल गोली की तरह, जिसे देखते हुए हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एक मॉकिंग स्माइल देते हुए सोचता है पहले इस बार्स्ट स्केल का इस्तेमाल करने के लिए मेरे को 5 मिनट तक वेट करना पड़ता था, बट लगता है अब ये टाइम लिमिट जा चुका है तो फिर मैं जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार इस हमले का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके साथ वो अपने प्रैक्टिस को जारी रखता है और ब्यू ब्यू करते हुए बहुतों बार सिल्ट के ऊपर हमला करता रहता है। और ऐसे ही कुछ टाइम तक चलने के बाद उसका साइटोप्लाज्म स्प्रे अब लेवल 1 से लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाता है। वही हीरो बार बार अपने अंदर के प्लाज्म को फेंकने के कारण से उसका शरीर का मास ही घट जाता है और नोटिफिकेशन देकर बताया जाता है कि उसका हेल्थ बहुत ही ज्यादा घट चुका है, उसको जल्दी से जल्दी कुछ खाने का या फिर हाइबरनेट में जाकर सोने का जरूरत है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद हमारे हीरो उस मकड़ी को खाते हुए सोचता है मेरे शरीर के अंदर कोई मैजिकल या फिर ऑरा टाइप का स्किल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसका इस्तेमाल करने के लिए मेरे को अपने ही शरीर के साइटोप्लाज्म का बलिदान देना पड़ेगा। तो फिर ये हमला में अनलिमिटेड टाइम तक नहीं कर सकता। फिर अचानक से उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो इसी तरीके से खाता पीता रहा तो फिर वो अपने एक बहुत ही बड़े से शरीर को बना लेगा और उसके बाद उसे कोई भी परेशानी नहीं होगा। बट अचानक से वो सोचता है क्या हो अगर मैं अपने ही शरीर के अंश को एब्सॉर्ब करने का कोशिश करूं। फिर वो आगे बढ़ते हुए उसी फाइटिंग वाले ग्राउंड पर पहुंचता है जहां पर अभी भी स्लाइम का अंश अलग होकर पड़ा हुआ था, जिसको पहले मकड़ी ने काट कर फेंक दिया था। हीरो धीरे धीरे अपने टेंटिकल को उसी की तरफ आगे बढ़ता है और हैरान होते हुए सोचता है मैंने पहले नहीं देखा था मेरा ये प्लाज्म का अंश इतना ज्यादा बड़ा था, चलो देखते हैं। इसके साथ एक स्किल एक्टिवेट होता है रिक्लेमेशन, और जब वो एब्सॉर्ब कर ही रहा था अचानक से उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे मेमोरीज आने लगता है, जैसे कि वो प्लाज्म आसमान से जमीन में आकर धबाक से गिरता है और हीरो को एक गहरा शॉक लगता है और वो समझ पाता है कि उसके शरीर से अलग हुए गए सारे अंश का भी अलग से दिमाग और मेमोरी भी होता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बताया जाता है उसका हेल्थ पहले से ही भरा हुआ था, बट अभी उसका मैक्स हेल्थ उसके ऊपर से 30 से बढ़ जाता है। और इसी नोटिफिकेशन के साथ ये स्टोरी दोबारा से
अपडेटेड हो चुका है। दोस्तों ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर हाइप के बटन को प्लीज दबा देना, और चैनल में नए हो या फिर इस सीरीज के साथ बने रहना चाहते हो तो फिर जरूर से सब्सक्राइब बटन को दबा कर रखना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बाज़नी 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।